मैंने तो ऐसे ऐसे कठोर लोग देखे जो बेटा के मरते हुए पे नहीं रोए, वो बेटियों की विदाई में रो गए। कितना भी कठोर इंसान हो और अगर बेटी की विदाई होती हो ना, उसके भी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, याद रखना। और जो बाप 6 महीने पहले से अपनी बेटी की तैयारियां करने लगता है, वो बाप जिस दिन बेटी को विदा कर देता है, उस दिन हर तरीके से टूट जाता है। हर तरीके से टूट जाता है। और सच बताना, आप लोग लड़की की विवाह में गए होंगे, आप लोग लड़कों के विवाह में गए होंगे, लेकिन जब लड़की की विदाई हो जाती है तो उस जगह तुम कितनी देर रुकते हो? ऐसा लगता है जैसे वो घर खाने के लिए दौड़ता हो, और ऐसा लगता है कि जैसे पूरे घर की शोभा वो लड़की अपने साथ ही लेके चली गई हो, साथ ही लेके चली गई हो। और चाहे बाप के पास 1 रुपए ना हो, जब शादी करें और ना जाने कहां से रुपए आ जाता है, लेकिन बेटी का जब विवाह करता है उस समय बाप के पास रुपए की कमी नहीं रही। उस चाहे कहीं से रुपए लाए वो बाप, याद रखना। अगर आपसे कोई पेन मांगे ना तो आप देने में हिचकिचाओगे, लेकिन बाहर परमात्मा न जाने लोग अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के हाथों में कैसे सौंप देते हैं, याद रखना। कैसे सौंप देते हैं पता नहीं है। आपका बेटा सुबह घर से चला जाए और शाम को अगर लौट के ना आए तो सच बताना आपको कैसा महसूस होता है। और बेटी जब पराए घर चली जाती है तो पराए घर की होके ही रह जाती है। ससुराल वाले भेजेंगे तो जाएगी और नहीं भेजेंगे तो नहीं जाएगी। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाती है बेटों को करने के लिए। एक बाप अगर मजदूरी करता है तो बेटा के लिए, मेहनत करता है तो बेटा के लिए, लेकिन बेटा ही अंत में कहता है तुमने मेरे लिए कर क्या दिया, तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल गई। अरे बेटी तो वो महान मूर्ति है जो हाथ मुट्ठी बांध के दे दोगे, जिस खूंटा से बांध दोगे उसी से बंधी रहेगी, जो दे दोगे वो ले जाएगी, कभी ये नहीं कहेगी तुमने मुझे कैसे घर में कर दिया। लेकिन ये बेटा अगर तुम्हें बुखार आ जाए ना, एक लोटा पानी नहीं देंगे, लेकिन बेटी अगर कांटा भी लग जाए ना तो ससुराल से दौड़ी दौड़ी आएगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। याद रखना, बेटी घर की शान होती है और बेटी एक नहीं 3 कुल को तारती है। जब अच्छी बेटी होती है तो माँ बाप, मायका, ससुराल और नंसार, किसकी बेटी है फलाने की, किसकी भांजी है फलाने की, किसकी बहू है फलाने की। याद रखना बेटी होती है, लेकिन बेटी। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो माताएं बेटियां गर्भ में मार देती हैं उनके लिए संदेश है, जो ये कहती है भगवान बेटा दे दे। बेटा बेटियों का सम्मान नहीं है उनके पास। लेकिन एक बात याद रखना, जो दर्द माँ बाप का बेटियों को आ जाएगा, कितनी भी कठोर बेटी हो, जो दर्द माँ बाप का बेटी को आ जाएगा वो बेटों को और बहुओं को जिंदगी में नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। याद रखना, क्योंकि ससुराल में अगर बेटी के सास ससुर या पति गाली दे देना बेटी के बाप को और माँ को, तो वो बेटी रोती है, ये कहती है सब कुछ कहना लेकिन मेरे बाप को गाली मत देना, क्योंकि अभी तक मेरे बाप ने कर्ज भी नहीं दे पाया शादी वाला मेरी शादी का, और तुम गालियां दे रहे हो। अभी तक मेरे बाप के पैरों के छाले नहीं खत्म हुए भागते भागते, और तुम मेरे बाप को गालियां मत दो। बेशक
मुझे मार लो, लेकिन मेरे बाप को गालियां मत दो। याद रखना, उन्हीं बेटियों की आज कद्र नहीं है। सच बताना, बेटियां किस चीज में कम है? मैं कहती हूँ जो बेटे करके नहीं दिखा रहे, वो आज बेटियां दिखा रही हैं। बेटियां जब देवकी की विदाई हुई ना, तो देवकी की माँ और पिता बहुत रोए, बहुत रोए।